वो कौन होती है देने वाली? चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। और बस एक कटोरी, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मन, चल मेरे साथ। और अंदर गई और 4 कटोरी आटा लाके महाराज को दे दिया। फायदा किसका? दूसरे का। अब एक दिन सास अंदर थी और महाराज आए, माता भिक्षाम देहि। सास ने कहा कि रोज रोज आया था, नहीं देना, आज नहीं दूंगी, जा। इतने में वो महाराज चल दिया। सामने से बहू पानी लेकर आ रही थी, हंडा मटके। तो उसने पूछा, महाराज जी कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। मिल गया? कुछ नहीं मिला, तुम्हारी सास ने कछू ना दिया, कुछ नहीं दिया। चलो मेरे साथ, आओ जरा, आओ आओ जरा। वो कौन होती है मना करने वाली? जब मेरा पति कमा रहा है तो मैं दूंगी, चल। और गई अंदर, और अंदर जाके आधा किलो चावल, आधा किलो चने की दाल सब बांध के लिया और आटा वाटा सब लाके दे दिया। ले, फायदा किसका? महाराज का। झगड़ा कौन कर रही? सास बहू। और फायदा दूसरे। हमारा निवेदन एक बहुत बहुत आप लोगों से है, आपस में पास में अगर व्यापार चल रहा है, पास में दुकान चल रही है, भाई भाई की दुकान चल रही है, परिवार वाले की दुकान चल रही है, निवेदन है झगड़ा मत करना व्यापार में, झगड़ा मत करना परिवार में। क्यों? तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुम्हारे ग्राहक कटकर दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ना तेरे हाथ में खीर लगेगी, ना इसके हाथ में खीर लगेगी। कम से कम आज इसके यहाँ से ले रहा है तो कल तेरे दरवाजे पर जरूर आएगा, ये विश्वास रखना। एक दूसरे में विवाद पर्दा नहीं करना है, विवाद नहीं करना। और हम विवाद में पड़े। कश्यप ऋषि ने कहा, वर दीजिए मेरे घर में आप पुत्र बनकर आए। शंकर भगवान बोले, कश्यप बाबा तुमने रोज 11 शिवलिंग का निर्माण करा है और मन को 12वां शिवलिंग माना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में 11 रुद्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम्हारे यहाँ 11 रुद्र के रूप में मैं आऊंगा। 11 रुद्र अवतार शंकर भगवान के जो 11 रुद्र अवतार हुए वो कश्यप बाबा के यहाँ हुए, सुरभि के। मैं तुम्हारे अब प्रकट हूं। शिव पुराण कहती है, संसार का मनुष्य यदि एक बार भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है तो उसको फल बहुत मिलता है। महाराज फल जरूर मिलता है। पार्थिव पूजन कुछ ना करिए, केवल एक घर के बगीचे में, घर के गमले में अगर मिट्टी है तो उसको ऊंचा कर कर शिवलिंग वहीं बनाकर वहीं जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, उसका फल मिलेगा, उसका लाभ जरूर। पर निवेदन है केवल दिखावे से, मन की शुद्धता में, मन के भाव। आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, भगवान को भाव से रिझा नहीं पाता, हृदय से रिझा नहीं पाता। जैसे उत्तानपाद की श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। एक नीति का पथ दर्शाती है और दूसरी रुचि का पथ दर्शाती है। राजा की पहली पत्नी थी सुनीति, दूसरी पत्नी सुरुचि। एक नीति को दर्शा रही है, एक रुचि को दर्शा रही है। उसी तरह हमारे 2 मन हैं, हमारी 2 आकांक्षाएं, हमारी 2 इच्छाएं, हमारे 2 विचार हैं। एक मन कहता है भगवान के भजन में जाओ, दूसरा मन कहता है कि अभी थोड़ी देर से चाय पीने के बाद जाओ। और आप में से कई लोग होंगे ऐसा, जैसे इस होटल में कथा चल रही है, तो इस होटल में कथा चल रही है तो कई लोग पहले से आ गए होंगे, तो उन्होंने विचार करा होगा आप होटल में अपन चाय पी लो, फिर कथा में बैठेंगे अंदर ला। पहले एक बार की चाय पी हुआ के फिर अपन कथा में चले।
और यहाँ पर भी हमारे जजमान परिवार, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार, ये लोग जो कथा में बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कहेंगे तुम भी अगर ऊपर से कथा में नीचे आए होगे, अपने अपने कमरे से निकल कर आए होगे, तो पहले पूरी तैयारी कर ली होगे, पेंट पुना के बढ़िया सज धज के, और फिर बढ़िया रुमाल ले लो, सामान ले लो, ये ले लो, बैग ले लो, इसमें सामान रख लो, और वो छोटी सी वो बच्ची, वो हितेश की, पल्लवी की, वो नाटक करेगी तो उसका भी खाने पीने का सामान झोले में डाल लो, सब ले लुआ के और अपना सामान लेकर तुम यहाँ चले और बैठ गए कथा में। अब क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये कुछ मांगेगी तो मैं निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो फिर निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो निकाल के देती, और ज्यादा कुछ मांगेगी तो दब दपड़ी दो। और महाराज कथा कर रही है कि भगवत भजन में पूर्ण समर्पण के साथ दिखावा नहीं चाहिए, बस समर्पण पूरा चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया, सब बोलो दर्शन। अभी कथा चालू हुई, उसके पहले चंद्र ग्रहण पड़ा। बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जम के तो बोलो पड़ा ना। ग्रहण कब पड़ा? दो ग्रहों के बीच में कोई तीसरा फंस गया तो ग्रहण पड़ा। तो केवल ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता, नीचे भी पड़ता है। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। भाई भाई के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। रिश्ते नातों के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। संबंधों में भी ग्रहण लगता है। ऐसा नहीं कि ग्रहण केवल ग्रहों का लगता है, संबंधों में भी ग्रहण लगता है। आप आपस में अच्छे से रह रहे हो, दोनों बढ़िया रह रहे हो, व्यवहारिकता अच्छी है, दोनों का काम धाम अच्छा है, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो, और बीच में मालूम पड़े किसी ने आकर अड़चन उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने बीच में टांग अड़ाना प्रारंभ कर दिया, समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे प्यार में ग्रहण पड़ने वाला है। और वो ग्रहण तुम्हारे परिवार, जैसे ग्रहण लगता है तो सब बंद हो जाता है, मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, लोगों को नहाना पड़ जाता है। आखिर में यही होता है कि जब दो प्रेम के बीच में, स्नेह के बीच में, रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा ग्रहण लगाने वाला आ जाता है तो एक ना एक दिन फिर वो ग्रहण सब कुछ समाप्त कर देता है। फिर आखिरी में तो स्नान ही रह जाता है, स्नान ही रह। क्यों घुसने दो बीच में? क्यों प्रवेश करने दो बीच में उसको? कोई आए सिखाने के लिए नहीं, भैया मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरे नातेदार अच्छे, सब अच्छे, बुरा कोई नहीं है संसार में। बुरा थोड़ी सी देर का समय होता है जो ये निकल जाता है, फिर वापस घड़ी अच्छी आ जाती है। समय का इंतजार थोड़ा करो और समझ से जियो। समय और समझ, परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आया, अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ, परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ पर समय नहीं रहेगा तो फिर वो समझ किसी काम की नहीं है। भगवान ने अगर मौका दिया, जैसे ये हितेश नारखेड़े ने मौका का चौका लगाया, इन्होंने कहा गुरुजी सीहोर में कथा हो रही है ऑनलाइन, तो हमेशा सीहोर से होती रहती है, अब की बार कथा कृष्णेश्वर बाबा को सुनाने के लिए आओ, और कथा ऑनलाइन कृष्णेश्वर बाबा के धाम से हो। तो मन भी करा कि हाँ अच्छा योग लगा है ऐसा कि बाबा, और हम प्रयास करेंगे। हितेश तुमने अच्छी प्रेरणा दे दी इस चीज़ के लिए। हम प्रयास करेंगे कि अब जब भी कोई कथा इधर उधर हुई और कैंसिल हुई और वो मालूम पड़े ऑनलाइन हुई, तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग में जाके कर दिया करेंगे, कोई जजमान को पकड़ कर। ऐसे किसी जजमान को पकड़ लिया करेंगे और कह दिया करेंगे 50 आदमी तुम्हारे आओ, आराम से अपने कमरे लो और एक हॉल करो और उसमें बैठकर ऑनलाइन और सब आस्था चैनल पर कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाए। ऐसा अच्छी प्रेरणा दिया आपने, है बहुत अच्छी बात। 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे और कथा का आनंद हो जाए। अब यहाँ जितनी बैठी है ना सब तैयारी में लग गई है। महाराज अब ना छोड़ेंगे, अब रुको तुम, अगला हम पकड़ते तुमको त्रंबक आंदो ऑनलाइन।
महाराज, तेरा रूप है अजब निराला, तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डम। इन दोनों की आवाज एक लेवल पे रखिए गाने वालों की। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो छड़ी घटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग। अर्थात परमात्मा यदि थोड़ा दुख दे, परमात्मा थोड़ी तकलीफ दे, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे, परमात्मा अगर थोड़ी सी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप भटको मत। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने करीब में लाना चाहता, अपने पास लेना चाहता। हम क्यों भटके? महाराज, कश्यप ऋषि की एक कथा आती है। कि कश्यप बाबा, कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य प्रति स्मरण करते थे। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी पूर्वक स्मरण करिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, कश्यप बाबा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में पार्थिव पूजन करा, हर बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, पार्थिव पूजन करा, पर कभी उन्होंने 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाया। अर्थात 11 ज्योतिर्लिंग बनाते थे और 12 ज्योतिर्लिंग उसमें बनाते ही नहीं। एक दिन देवर्षि नारद निकलकर जा रहे थे। अब आप लोग अगर 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हो तो आप लोग कितने ज्योतिर्लिंग बनाओगे? जम के बोलो जरा, 12 बनाओगे ना। पार्थिव पूजन कर रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करोगे। पर कश्यप ऋषि 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते थे और 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते थे। देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद ने आकर पूछा कि कश्यप बाबा, एक बात बताओ, आप जो ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हो, ज्योतिर्लिंग बनाते हो, तो इसमें 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हो, 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते? 12वां ज्योतिर्लिंग निर्माण क्यों नहीं करते? नारद जी पूछ पूछ कर थक गए, तो भी आखिरी तक कश्यप ऋषि ने यह नहीं बताया कि 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते। 11 के पूजन करते, 12वां बनाते। अब समय बीता, भगवान शंकर के पास में ऐसी सूचना मिल गई कि कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते। पर ज्योतिर्लिंग बनाते कितना है? जम के बोलो जरा, 11। और पूजन कितने ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। 12। तो जब 11 ज्योतिर्लिंग का आराधना कर रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का फल कैसे मिले, कैसे प्राप्त हो? तब पार्वती जी एकदम रुष्ट होकर बैठ गई और पार्वती जी शिव जी की आराधना करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती तुम रुष्ट क्यों? यहां पर एक लाइन बड़ी सुंदर आई है कि पार्वती जी रुष्ट होती हैं तो शिव जी की पूजन करती हैं। हमारा आप सबसे भी यही निवेदन है,
अगर मान लो जिस दिन तुमको गुस्सा आए उस दिन तुम महादेव की पूजन करो, उस दिन आप भगवान का आराधना करो। पर उल्टा होता है, जिस दिन रुष्ट होते हो ना उस दिन तो तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो कि जो पहले का करा धरा है ना उस पर भी तुम लोग पानी फेर लेते हो, वो भी पूरा सत्यानाश मिला लेते हो, उसको भी नाश कर देते हो। पार्वती जी अगर थोड़ी सी रुष्ट हुई हैं और माँ पार्वती जी अगर रुष्ट हुई हैं तो वो शिव जी की आराधना कर रही हैं, शंकर जी की आराधना कर रही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे। मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, बेटाओं से भी निवेदन है, बाप से भी निवेदन है, भाऊ से भी निवेदन है और घर में रहने वाले हर व्यक्ति से निवेदन है कि पार्वती के संवाद का स्मरण करना। जब क्रोध आए कुछ नहीं करना, मुख चुप करना, एक लोटा जल उठाना और ले जाके देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। थोड़ी देर बैठना, हाथ में माला पकड़ना, नहीं पकड़ो तो प्रेम से मोबाइल को किनारे रखना और हृदय पर हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हृदय से अपने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ करो, भाव से पुकारो उसको। झगड़ा कर भी लोगे, सास अपशब्द कह देगी, बहू अपशब्द कह देगी, दोनों ने अपनी आड़े टेढ़ी बातें कह दी, होगा क्या इसमें महाराज? इसमें एक दूसरे से संबंध दूर बनते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इसलिए जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतने अपने जीवन का आनंद पाओ, उतने अपने जीवन को प्रसन्नता के भाव में लेकर जाओ। रहीमन धागा प्रेम का टूटे गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ लग जाती है और गांठ लग जाती है तो फिर वो गांठ जब भी खुलेगी अर्थात दो हिस्से में ही रहेगी। गन्ने का रस पिया है? जम के तो बोलो। महाराष्ट्र में गन्ना ही बोलते हैं, ईख बोलते हैं। ऊस, अच्छा अच्छा, वो मूस नहीं बोला। अब मराठी में उसको ऊस कहते हैं, तो जो हमारे उधर गन्ना कहते हैं, शुगर कहते हैं, है? जो गन्ना होता है उस गन्ने में थोड़ा थोड़ा दूर पे एक एक गांठ रहती है। गन्ने के पूरे भाग में मिठास होता है, पर जहां गांठ होती है ना उसकी, उसमें मिठास नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गन्ने के ऊस के अंदर पूरे में रस है, पर जहां गांठ है वहां ना रस है ना उसमें मिठास। पर एक बात याद रखो, जब कोई गन्ने के रस में बहुत डूब जाता है ना तो उसको गांठ में भी रस आना प्रारंभ हो जाता है और उसमें भी उसको मिठास का नजर आना। और जितने आप बैठे और हम भी बैठे हैं, हमने भी बचपन में खूब गन्ना छिल छिल कर खाया, पर जो गठान का छिलका था उसको खाते थे, जब गन्ने के रस में इतने डूब जाते थे कि उस गांठ में भी रस आना चालू हो जाता। और तुमने भी खाया होगा ये पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने गांठ छीली हो और उसको मुंह में नहीं लिया, उसमें रस में। तो कहा यदि परिवार में एक दूसरे को मिलकर चलना है और उसमें अगर रस आ रहा है तो फिर एक निवेदन है, कभी विवाद की, कभी द्वेष की अगर गांठ पड़ भी जाए तो उसको
भुलाते हुए उस रस में डूबने का फिर प्रयास करना और उस गठान को, उस गांठ को एक साइड पटकने का प्रयास करना। परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्मा के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो। पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर की पूजन करने बैठ गई। और कहते हैं जितनी रुष्टता में भगवान का भजन हो पाता है उतनी एकाग्रता जब रूठने के बाद जब आप लड़ाई कर लेते हो एकदम, तुम देखना बहुत तेज सुनामी लहरें चली, बहुत तेज बारिश हुई, खूब तेज हवा चली, एकदम बवंडर मचा और उसके बाद जो शांति होती है, इतनी शांति कि लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कितना बवंडर, इतना विवाद, और अब एकदम शांति, एकदम शांति, इतना शांति कैसे हो सकता? तो जब विवाद छिड़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा, और एक दूसरे से साझा बनाकर एक गन्ने के रस जैसा उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले, उसमें क्लेश ना हो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। आप कर्म करते चलो। आज का व्यक्ति कैसा है? तो कहा आज का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काम कम करूं और फल ज्यादा मिले। नारखेड़े जी, आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, पाटिल जी आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, और जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी भाऊ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी है। खूब मेहनत कर, और जो मेहनत से मिला वो टिकता है, जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है। पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक आया अचानक चले गया वो फिर टिकेगा नहीं। और मेहनत कर कर जो सुख मिलता है ना, वो सुख दूसरा ही है। जब हम छोटे थे तो 2 रुपए की किराए की साइकिल मिलती थी, इतनी छोटी। तुम्हारे यहाँ भी मिलती होगी, ऐसा नहीं है, और तुमने भी चलाई होगी। कई तो होंगे हमारी साथ वाले जिन्होंने चलाई होगी। किराए की साइकिल मिलती थी, 2 रुपए की मिलती थी, पर वो 2 रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता। हितेश, तेरे को तो मालूम ही नहीं होगा, मालूम है क्या? वो 2 रुपए इकट्ठे करने में 1 महीना टूट जाता था। भगवान हमारी मौसी को भेज दो, भगवान हमारे मामा को भेज दो,
भगवान हमारी बुआ को भेज दो। जब ये सब आती थी 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे जब देकर जाती थी, और वो 2 रुपया जिस दिन इकट्ठा होता था उस दिन सुबह से गायब होते थे। साइकिल लेते थे छोटी वाली, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती थी कि वो साइकिल ऐसी मिलती थी जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी। और साइकिल लेके अब बताओ, साइकिल वाले की साइकिल दम अपनी लग रही है, मेहनत अपनी हो रही है, घूम अपन रहे हैं और सब देख रहे हैं, और यहाँ भगा वहाँ भगा, हाँप रहे, और वो टाइम देख रहे हैं 5 बजे देना है वापस। 5 बजे ही निकल पहुँचते थे, बिल्कुल लगे लगाए समय पर, एकदम 5 बजने वाला है तब अपन पहुँच के वो साइकिल देख जाते थे। तब तक पूरे थक जाते थे, एकदम चला कर वो 2 रुपये पूरे वसूल कर लेते थे। और फिर मम्मी पूछती थी, बेटा वो देकर गई थी 15 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो उसकी तो मैं साइकिल चलाया आया, क्या मिला तुझे? तो मम्मी बहुत मजा आया, आनंद आया, खुशी मिली, आनंद मिला। इतनी मेहनत जो करी है ना, तो ये मेहनत कर कर जो सुख मिला है उसके आगे सब शून्य है, सब शून्य। उसके आगे सब शून्य। और कभी कभी जो मेहनत के बिना मेहनत के मिल जाता था वो कहीं ना कहीं गिर जाता था। एक बार हुआ ऐसा हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। नवरात्रे का समय था, नमक चौराहे पर बैठी माता जी हमारे सीहोर में, और नमक चौराहे पर माता जी बैठी, और माता जी बैठी तो वहाँ पर एक स्टेज बना, स्टेज पे साबुन रखा, पाउडर का डब्बा रखा, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरफ की थैली, और वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। 10 पैसे दो और 10 रिंग फेंको। तुमने भी फेंके होंगे ऐसे गोले गोले रिंग। अब परंतु वो इतने साल हो गए उसमें एक साबुन नहीं आया, और एक दिन साबुन अगर आ गया तो साबुन को खुशी खुशी लेकर जा रहे थे, और मालूम पड़ा कि वो साबुन रखा था जेब में, जेब थी फटी और साबुन पूरा गया। तो जो मेहनत से मिला वो टिका, और जो मेहनत से नहीं मिला वो हाथ से खिसक गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई तुमसे आकर कह दे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दुनिया का सारा धन अपने आप मिल जाएगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है, और तेरा लेकर चले जाएगा और तुझे चूना लगा देगा। इसलिए निवेदन है, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी मेहनत पूरी बरकरार रखो, और पूरी मेहनत करो। जिस समय आपकी मेहनत प्रबल होगी उस दिन भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ कर देगा, तुम्हें वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सब देगा, सब देगा। आप अपनी मेहनत से पीछे मत। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। पार्वती जी बैठ गई तब साधना करने के लिए, शंकर भगवान ने बैठ जाता है, या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो जाए। शंभु शरणे मांगो हरि दया ये दुख समाप्ति का सबसे मूल केंद्र बिंदु है। मतलब अगर हम कहें कि अगर
दुनिया के व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष की छांव सुख दे। एक पत्र आया है, देखिए। सुनंदाबाई रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शांति बनाओ सब लोग कृपया। सुनंदाबाई रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गए। हाथ हिला तो एक बार। ठीक है। हर हर महादेव। सुनंदा जी आप ही खुद हैं, स्वयं आइए, हाथ हिलाओ। गुरुदेव, गर्भाशय के नीचे गांठ हो गई थी। जब मेरे दोनों बच्चे मुझे खानदेश कैंसर सेंटर धूले यहाँ ले गए और वहाँ जांच के बाद पता चला कि मुझे गर्भाशय के नीचे जो गांठ हुई है, उस गांठ को उसमें से थोड़ा सा पस निकाल कर उसको भेजा गया जांच के लिए, जिसके अंतर्गत मुझे कैंसर बताया गया। अब कैंसर की गांठ गुरुदेव बताया गया। इस रिपोर्ट के बाद मेरे बच्चों ने और मेरी ननंद ने, नंदोई ने हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भी एक दो हॉस्पिटल में हमारी जांच कराई, जिसके अंतर्गत हमें कैंसर बताया। फिर टाटा हॉस्पिटल मुंबई गए, जहां पर बच्चों ने मुझे दिखाया तो वहां पर भी कैंसर था। बच्चों की आंखों में आंसू भर गए। उपचार चालू करा। 3-4 बार टाटा हॉस्पिटल में हमने चक्कर लगाया, रेडिएशन केमो के लिए नंबर लगाया, पर हमारा नंबर नहीं लगा। तब हम वहां से ठाणे आ गए और वहां पर आने के बाद हम वहां से वापिस डॉक्टर से पूछ कर कि हमारा कीमो नहीं हो रहा है, थेरेपी नहीं हो रही, हम वापिस अपने गांव जाएं। हम डॉक्टर से मिलकर वापिस अपने गांव आ गए और गांव आए। अब कैंसर तो हर जगह पर बताया गया, अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। और गुरुदेव, उसी दरमियान मेरी बेटी मुझे शंकर जी के मंदिर ले जाती, मंदिर में ले जाकर मुझे बिठा देती। मैं नंदी के पास में बैठकर बाबा से प्रार्थना करती, ये कहाँ की बीमारी दे दी तूने बाबा, मुझे कैंसर बता दिया, अब करूं तो करूं क्या। कीमो मेरा हो नहीं रहा क्योंकि वहां नंबर नहीं लग रहा। मैं वापिस आ गई हूं और बाबा अब ठीक करेगा तो तू करेगा। मैंने कथा में सुना है बाबा तू सबकी बीमारी ठीक करता है तो मेरी भी करेगा। पशुपति व्रत करे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाना प्रारंभ करी और नंदी के पास बैठती। आपने कहा था गुरुजी की बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो सुनता है। मैं बेलपत्र की वृक्ष की छांव में बैठ जाती, वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, दिया लगाकर वापिस आ जाती। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 4/10/2023 को हम वापिस टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मुंबई गए और जो जांच वापिस चालू हुई उसमें मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। रमेश पाटिल, कृषिनगर धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ही है। बैठिए बहन। हर हर महा शिव तत्व इसको का। आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपकी जो दृढ़ता है वो
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने दया से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दया से अब तो न टालो गिरी जा रही हो जो दिल से पार्वती जी लक्ष्मी जी से कह रही है। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से कोई निकल कर आ रहा है और उसकी शरीर की रज का भी स्पर्श हो जाए तो तुझे शिव का दर्शन। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ये जितने पत्र यहाँ पर रखे हैं, जितने पत्र यहाँ पर हैं, इस चौकी के नीचे भी जितने पत्र रखे हैं, यहाँ पर भी जितने पत्र रखे हैं, आप उन पत्रों में से सारे पत्र निकाल कर देखें। जिन जिन बेटों ने, जिन जिन बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और शंकर भगवान पर भरोसा कर कर और अपना कर्म पूरा कर कर एग्जाम दिया, उनकी नौकरी लगी। कम से कम इसमें से 70% पत्र ऐसे हैं जिसमें नौकरियां लगी, जहां बच्चों को सुख अनुभव। अपनी मेहनत पूरी करो। बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी आई है, जांच कराओ। रोग आया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने दवाई लिखी, खाओ। उसने जांच का बोला, जांच करो। पर उसके जांच कराने में और उसकी दवाई खाने के साथ साथ मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखना। जैसा विश्वास इस बहन ने करा कि मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी कैंसर बताया, बाकी के हॉस्पिटलों में भी कैंसर बताया, पर आखिरी की जो जांच हुई 4/10/2023 को सारी रिपोर्ट नील आ गई, मेरा कैंसर समाप्त हो गया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक महिला ऐसी बैठी है इस कथा में जिसका पति 2013 में शांत हुआ। जिसका पति 2013 में शांत हुआ। पति जो इसमें लिखा है, कभी उसका भाई 2013 में शांत हुआ और भाई 2013 में शांत हुआ, जो कि पुलिस में नौकरी करता था, एक्सीडेंट में चला गया। उस 2013 में गए हुए भाई के जाने के बाद उसके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। 2013 में शांत हुआ, पत्नी को भी नौकरी नहीं मिली, परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, मेरी भाभी को, भाभी एक बार प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शंकर भगवान का पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने व्रत करा और 20 साल के बाद नौकरी मिली। 2023 में वो नौकरी प्राप्त। 2013 में मरा। पत्र लिखा है कविता किशोर आंधुले, कविता किशोर आंधुले ने ये पत्र। अब जरा विचार करिए कि हम अगर शिव पर भरोसा करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, तो दृढ़ता क्यों नहीं बनती? कोई कहता है कि
भगवान शंकर की पूजन तो ब्राह्मण करते हैं, कोई कहता है कि वैश्य करते हैं, कोई कहता है क्षत्रिय करते हैं, कोई कहता है शूद्र करते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी है, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसका एक है, वो देव अधिदेव महादेव। राम जी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। तुम्हारे यहां बंद होते कि नहीं होते वो मालूम है, बोलो होते कि नहीं होते। कृष्ण भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, दत्त मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, भवानी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, वैकुंठ के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, ब्रह्मलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, इंद्रलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। केवल एक देवता ऐसा है जिसके दरवाजा नहीं है, पट नहीं है, वो खुले आसमान में कैलाश पर रहता है, इसलिए उसका दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग, कोई कहता है ब्राह्मण हम उच्च हैं, कोई का वैश्य उच्च है, कोई का क्षत्रिय उच्च है, कोई का शूद्र उच्च है। मेरे राम जी महाराज ने पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो मेरे राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? जम के बोलो जरा। 4। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला, उसको पढ़िए। माता पुनि बोली सोमती डोली सजौतात ये रूपा, ये रूप नहीं चाहिए 4 हाथ का। आयुध 4, मेरे राम जी प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे। पर माता देवकी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए, कौशल्या जी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ इसलिए थे क्योंकि राम जी का एक हाथ ब्राह्मण है, दूसरा हाथ वैश्य है, तीसरा हाथ क्षत्रिय है, तो चौथा हाथ शूद्र है। ये 4 जो वर्ण हैं ये मेरे भगवान के 4 हाथ हैं और ये बुलंद है। जो दुनिया में जितनी जातियां हैं, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं, अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक ओटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो, पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव। उसको नहीं कैसे भूल सकते, वो करुणा इतनी करता है, शिव है, कृपा सागर कहते हैं। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना। ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफ़ेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है।
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहाँ सफ़ेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो वहाँ लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेगी महीने की और बाबा जहां जहां से चमड़ी सफेद हो रही होगी वहां वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन। शिव कथा से, शिव महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने नारायण से जाकर प्रार्थना की, स्वयं भगवान शंभु स्वयं भगवान शंकर ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी कि माता लक्ष्मी आपके लिए तप साधना कर रही हैं, आप उनको जाकर दर्शन दीजिए। भगवान नारायण शिव जी के कहने पर जाने लगे, भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण जाने लगे। पर भगवान शिव जी ने भगवान नारायण को रोका और भगवान शिव जी ने नारायण को रोककर कहा, प्रभु रुको, मेरा निवेदन केवल इतना सा है, जैसे माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर, अश्वी बनकर पृथ्वी पर गई हैं, आप अश्व बनकर पृथ्वी पर जाकर लक्ष्मी को लेकर आए। भगवान स्वयं नारायण अश्व बनकर पृथ्वी पर जाते हैं और लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, स्वयं नारायण और स्वयं माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान शिवलिंग का पूजन करते हैं और बेलपत्र की परिक्रमा करते हैं। जैसे ही उन्होंने बेलपत्र की परिक्रमा करी, शंकर भगवान वहाँ सम्मुख में जब आते हैं तो नारायण और लक्ष्मी जी भी अश्व की योनि से छूट जाती हैं और नारायण भी अश्व योनि को त्याग कर नारायण लक्ष्मी बनकर वैकुंठ का निवास करने लगते हैं, स्वयं नारायण। आगे सुंदर शिव महापुराण में वर्णन आया है, भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जिनको माता पार्वती जी ने शिव कृपा करे। षडानंद कार्तिकेय जी का संवाद आता है, जहाँ पर माता पार्वती जी स्वयं कार्तिकेय बाबा से कहती हैं कि कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में तुम्हारे पिता शिव बसते हैं,
इसलिए आप तारकासुर का जब संहार करने के लिए जाओ तो हृदय में बाण ना छोड़िए। हृदय में कोई बाण ना छोड़ा जाए। तब स्वयं कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर हृदय में बाण नहीं छोड़ा। आगे समय के अनुकूल शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से भगवान गणेश और कार्तिकेय के मंगल विवाह का प्रसंग का वर्णन किया। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली।